मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 12th का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, मैट्रिक का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अब मैं पाठ्य सिलेबस का पढ़ाई शुरू कर दिया हूँ। तो प्रत्येक दिन जो विषय हम पढ़ाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का वीडियो आपके पास पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आज उसी क्रमबद्ध में हम लोग कल भी पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव दिए थे और आज भी पॉलिटिकल साइंस का रूटीन था। तो आज भी पॉलिटिकल साइंस का जो है हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए चलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखें, मनन करें और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को BPSC, UPSC और किसी भी कंपटीशन के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए हम लोग चले पढ़ाई के ओर। तो यहाँ पर क्लास 12 पाठ 1 से शीत युद्ध चैप्टर का नाम है, जिससे कि यह चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चले। तो लेट्स गो। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 6 प्रदान किए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 किए गए हैं। फिर से सुन लीजिए, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं? तो 6 प्रदान किए गए हैं। ये 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को दिया है। अब आइए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चले। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। अगर यह क्वेश्चन आए तो आप छाप दीजिएगा कि अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324। फिर तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है तो केंद्र एवं राज्य दोनों का। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि राज्यसभा में प्रतिनिधि होता है केंद्र एवं राज्य दोनों का। राज्यसभा में प्रतिनिधि होता है केंद्र एवं राज्य दोनों का। राज्यसभा में प्रतिनिधि होता है केंद्र एवं राज्य दोनों का। अगर यह क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में आ जाए कि राज्यसभा में मनोनीत यह क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि राज्यसभा में प्रतिनिधि होता है तो केंद्र एवं समाज दोनों का। केंद्र एवं समाज प्रतिनिधि होता है दोनों का। तीसरा क्वेश्चन है कि राज्यसभा में प्रतिनिधि होते हैं केंद्र एवं राज्य दोनों का। चौथा क्वेश्चन है बुआ मेरे कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग लिख सकते हैं 12। हम लोग लिख सकते हैं 12। अगर परीक्षा में आ जाए कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो आप लोग सीधे छाप दीजिएगा 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किस अधिकार शक्तियां प्रदान की गई है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि भारतीय संविधान व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। तो केंद्र को। किसे प्रदान की गई है बुआ जी? तो केंद्र को। किसे प्रदान की गई है? तो केंद्र को। फिर से एक बार पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। फिर से एक बार 5वां क्वेश्चन कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। तो केंद्र को। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्रदान की गई है? तो केंद्र को। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन आता है बुआ जी हमारा कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मद्रास में की गई थी। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मद्रास में की गई थी। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आंसर आप छापिएगा, मद्रास में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो मद्रास में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो मद्रास में की गई थी। उसके बाद 8वां क्वेश्चन पर आइए, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन है किसके लिए? जो पंचायती राज के लिए। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधन भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज्य का। पंचायती राज्य से है।
उसके बाद 9वां आइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। फिर से एक बार क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है कि 9वां क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे। भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई से। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी को। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी को। संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी को। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? अगला प्रश्न पर अब आ रहे हैं हम लोग कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 में बना। अब 15वां क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का। उसके बाद 16वां क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि दक्षिण में कितने देश है? दक्षिण में कितने देश है? तो 6। दक्षिण में कितने देश शामिल है? तो 6। दक्षिण में कितने देश शामिल है? तो 6। दक्षिण में कितने देश शामिल है? तो 6। अगर परीक्षा में आ जाए कि दक्षिण में कितने देश शामिल है तो आप 6 को छाप दीजिएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5। उसके बाद आइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आ जाइए 19वां क्वेश्चन कि राज्यों के संवैधानिक मुख्य कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। अगर प्रश्न यहाँ आ जाए कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। अगर यह प्रश्न फिर से एक बार सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 21वां क्वेश्चन, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में हुआ था। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में हुआ था। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में हुआ था। अब 22वां प्रश्न पर आइए कि भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 1974 में। भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधे छाप दीजिएगा 1974 में। कब किया गया था? 1974 में। कब किया गया था? 1974 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1974 में। अगर आ जाए परीक्षा में तो सीधे आप इसको छाप दीजिएगा। उसके बाद 23वां प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। राष्ट्रीय विकास की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में। राष्ट्रीय विकास की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में। क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय विकास की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में। राष्ट्रीय विकास की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में। उसके बाद हमारा 25वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय
न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में है, हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं हम बुआ, आप सभी लोग छात्र छात्राएं सुन लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको किसी भी परीक्षा, इंटरमीडिएट की परीक्षा और किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन सब आएंगे। ये सारे जीके अगर आप स्टोर करके रखते हैं तो आने वाले समय में आपका जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो आप सब लोग कम से कम इस पर ध्यान जरूर देंगे, पढ़ाई करेंगे और सारे वीडियो को देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करेंगे। और कोई त्रुटि होगी, कोई गलतियां हुई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करेंगे कि सर इस तरह से और अच्छा किया जाए। तो फिर से एक बार क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 24। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केंद्र एवं राज्य दोनों का। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केंद्र एवं राज्य दोनों का। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केंद्र एवं राज्य दोनों का। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12। उसके बाद है भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्रदान है? तो केंद्र को। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो केंद्र को। उसके बाद है भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो कहां की गई थी? तो मद्रास में। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी? तो मद्रास में की गई थी। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी? तो मद्रास में। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। उसके बाद भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान द्वारा किसी भाषा को राज्य भाषा दर्जा दिया गया, किस भाषा को? तो हिंदी भाषा को। संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी को। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 में बना। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का। दक्षिण में कितने देश हैं? तो 6 देश है। दक्षिण में कितने देश है? तो 6 देश है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख कौन? राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 21वां क्वेश्चन, 18वां सार्क सम्मेलन कहां हुआ था? तो काठमांडू में हुआ था। 18वां सार्क सम्मेलन कहां हुआ था? तो काठमांडू में हुआ था। उसके बाद भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1974 में। भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1974 में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। राष्ट्र विकास की स्थापना कब हुई? तो 1952 ईस्वी में हुई। राष्ट्र विकास की स्थापना कब हुई? तो 1952 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। तो इस तरह से मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैंने ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने दिया है। अब आप सब लोग इससे मनन करेंगे। मैं तो एक शिक्षक हूँ जो मोमबत्ती की तरह जलकर हमेशा दूसरों को प्रकाश देता हूँ, परंतु आप इस प्रकाश से प्रकाशित हो, यह मेरी माता सरस्वती से आशीर्वाद है। मैं तो अपना मेहनत कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ। आगे आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मैं नहीं जान रहा हूँ। आप लोग खूब मन लगाकर मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। अभी मेरी तबीयत कुछ अस्वस्थ चल रही है, जिसके चलते मैं पूरी ताकत के साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सभी छात्र छात्राओं से क्षमा मांगता हूँ और आप सब लोग को आशीर्वाद देता हूँ कि गुरुकुल, और विनती भी करता हूँ कि गुरुकुल SKJ क्लास के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।